नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। धनबाद में अवैध लॉटरी सिंडिकेट का भांडाफोड़, करोड़ों के टिकट और मशीन के साथ एक गिरफ्तार। रांची में छात्रों का आंदोलन जारी, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जांच की मांग तेज। धनबाद पुलिस को मिली 40 नई बोलेरो, डायल 112 और गश्ती व्यवस्था को मिली गिरफ्तार। साधु के वेश में ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, सोने का मंगलसूत्र बरामद, रोहतास के 3 साथी गिरफ्तार। चार अगस्त को मनातू में लगेगा जनता दरबार, ऑन द स्पॉट होगा समस्याओं का समाधान। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के चिरकुंडा में पुलिस ने अवैध लॉटरी के बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। बाबू डांगला मोड़ के पास बंद पड़े बीसीसीएल आवास में करीब 2 महीने से जाली लॉटरी टिकट की छपाई और खरीद बिक्री चल रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 95 बंडल लॉटरी टिकट, 9 प्रिंटर, जेरोक्स मशीन, पेपर कटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और एक बुलेट बाइक बरामद की है। मौके से कालूबथान निवासी स्वरूप मलिक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का नेटवर्क झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। मामले में कई अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने गिरोह के खिलाफ लॉटरी विनियमन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। ये इनपुट बहुत सटीक इनपुट था और वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में लॉटरी, जो प्रिंटेड लॉटरी शीट्स है, फेक लॉटरी शीट्स है, वो भी बरामद हुआ है। घेराबंदी करके पकड़ने एक आदमी भी अरेस्ट हुआ है, जिनका नाम है स्वरूप मलिक है। और वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में प्रिंटिंग मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जैसा प्रिंटर्स, कटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी बरामद हुआ है, जिनका लगभग वैल्यू है अराउंड 1.5 करोड़ है। तो जैसे ही मतलब जो आदमी अरेस्ट हुए हैं उनको पकड़ के पूछताछ करने पर इनके द्वारा कन्फेस किया गया है, तो इस ट्रेड में ये इन्वॉल्व हैं। इनके अलावा इस पर्टिकुलर जो मकान है, जो भवन है, इसमें संलिप्त 3-4 आदमी का भी नाम लिया गया है, जिनका नाम है प्रकाश सिंह, भानु प्रताप सिंह, जय सिंह। ये तीनों चिरकुंडा का ही रहने वाले हैं। इनके साथ साथ एक अकम्प्लिस भी हैं जो निरसा का पिटरकियारी का जगह का रहने वाले हैं, उनका नाम है ननकू है। तो अभी ये 4 लोग फरार हैं, अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। आगे अनुसंधान में हमारा प्रयास यही रहेगा, इन लोगों को भी जल्द से जल्दी अरेस्ट करके जो प्रोसीजर शुरू करें। ये एक्चुअली झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सारा जगह पे जाके, वेस्ट बंगाल, ये सारा जगह पे जाके बेचते हैं। ये एक्चुअली बीसीसीएल का जर्जर एक भवन है, तो इसको रेगुलरली यूज़ किया गया था प्रकाश सिंह, भानु प्रताप सिंह और जय सिंह के द्वारा ही है। तो उसमें ये मतलब ये पूरा सिस्टम चल रहा था। जो बनाते थे इसको झारखंड और झारखंड का पूरा नेबरिंग स्टेट्स में जाके इसको बेचते थे। और ये जो कहाँ से इनको ये आइटम्स कहाँ से आ रहा था, ये जो बाकी जो जैसा शीट्स है, डिटेल्स है, जो सीरियल नंबर्स है, जो हो सकता है जो ओरिजिनल लॉटरी नंबर्स का सीरियल नंबर्स भी हो सकता है, वो सब अनुसंधान की बात है। तो वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आया, वो सब अब अनुसंधान में ही लेके आएंगे। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आंदोलन के दौरान छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए कथित अनियमितताओं और नौकरी बेचने जैसे आरोपों को सांकेतिक रूप से सामने रखा। छात्रों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा।
दिया JSSCL को कि इसमें लीक पेपर नहीं हुआ है। जब पेपर लीक नहीं हुआ तो ऐसा अभय तिवारी कहां से पैदा ले लिए? जो रैंक 2 BSO जो डिजर्व करता है लड़का, उस लड़का का ना होके अभय तिवारी जैसा सेटर को हुआ है तो उसको वो बताइए हाई कोर्ट भी मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। उसी प्रकार से पूरा सेटिंग गेटिंग पूरा ऊपर से लेकर नीचे जितना भी कर्मचारी हो, सुधीर गुप्ता हो चाहे हेमंत सोरेन सर हो, सब कोई मिले हुए हैं। इसीलिए हम ये आज नाटक के माध्यम से आप लोग को दिखा रहे हैं कि इसी प्रकार से सेटिंग होता है। जो हरियाणा वाले आते हैं, यूपी वाले आते हैं, झोला भर भर के पैसा लेके आते हैं, यहाँ से नौकरी लेके चले जाते हैं। झारखंड वाले नहीं आते? झारखंड के पास पैसा कहाँ है भैया? झारखंड तो गरीब आदमी है, झारखंड के पास पैसा कहाँ है? आप देखिए 90% जो है जो रिजल्ट आता है सब बाहर ही रहता है, यूपी का रहता है, हरियाणा का रहता है। तो वही हम ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं कि अभी भी मौका है हमारे युवाओं, झारखंड के छात्रों। धनबाद पुलिस की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 40 नई महिंद्रा बोलेरो वाहन मिले हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन और SSP प्रभात कुमार ने पुलिस केंद्र में वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों से डायल 112 का रिस्पांस टाइम बेहतर होने के साथ थानों की गश्ती और पुलिस की त्वरित कार्रवाई में तेजी आएगी। धनबाद पुलिस को अब तक कुल 40 बोलेरो मिल चुकी हैं। वहीं पुलिस को जल्द ही करीब 45 से 50 नई बाइकें भी मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक इन वाहनों का उद्देश्य पुलिस की पेट्रोलिंग और कानून व्यवस्था को और मजबूत करना है, ताकि जो रिस्पांस टाइम है पुलिस का टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन और घट सके, पुलिसिंग व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। लोगों ने देखा कि सभी 40 गाड़ियों में थाना का नाम भी SSP साहब द्वारा प्रिंट कराया गया है, ताकि कोई दूर से भी देख के समझ जाएगी किस थाने की ये गाड़ी है और यहाँ लगी है। तो अपना जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। एक अच्छा कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल रूम से जो रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा, लोगों को और सहूलियत होगी। और जो पुलिस प्रशासन पर लोगों का भरोसा है, जिला प्रशासन पर लोगों का भरोसा है, आम लोगों का, वो मुझे लगता है इससे काफ़ी इम्प्रूव होगा। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने काफ़ी संख्या में बोलेरो और बाइक्स, 100 से ज़्यादा बाइक्स और 40 बोलेरो उसमें भी हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया था। मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का, राज्य सरकार का और पूरे पुलिस महकमे का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा। धनबाद की जनता की तरफ से अपनी तरफ से कि एक अच्छी व्यवस्था के तहत ये सब सुविधाएं दी जा रही है और आगे भी ये पहल जारी रहेगी। अगर कोई ज़रूरत और आएगा तो वो भी हम लोग जो राज्य सरकार प्रदान करेगा, ताकि धनबाद की आम जनता को और फ़ायदा मिल सके। इसी 4 व्हीलर के अलावा अभी तक कुल 115 बाइक सरकार के माध्यम से और हम लोग 30 बाइक्स अपने CSR के माध्यम से जिला लेवल पर कुल 145 बाइक अभी तक आवंटित कर चुके हैं अलग अलग थानों में। इसके अलावा 45 से 50 बाइक्स और इमीडिएटली अभी आवंटित होने वाले हैं विदिन ए वीक। तो ये जो दिया जा रहा है कि हम लोगों का रिस्पॉन्स टाइम कम हो सके कोई भी ग्रीवांस पर। इसके अलावा विधि व्यवस्था की स्थिति में हो, क्रिमिनल्स के को रेड करने की स्थिति में हो या नॉर्मल गश्ती करने का हो, सब में रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बढ़िया हो सके। जो पब्लिक की शिकायत है उस शिकायत का निवारण कम से कम समय में हो सके। इसके अलावा जो आम जन का हम लोगों से अपेक्षा है, जो धनबाद पुलिस से, ओवरऑल पुलिसिंग से जो उनकी अपेक्षा है, उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उस पर हम लोग और बढ़िया से खरे उतर सके, उसी कड़ी में ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। गाड़ियों की एक आप लोग भी देख रहे थे कि विगत कुछ सालों से गाड़ियों की समस्या जेन्युइन समस्या बनी हुई थी, उससे काम करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। बट आज के डेट में मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी प्रत्येक थाना में आप देखेंगे, धनबाद ऐसे भी नंबर ऑफ थाना के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा जिला है, तो इसमें आज के डेट में प्रत्येक थाना, प्रत्येक OP में नई बाइक और नई कार दे दी गई है। ये सेकेंड फेज़ के अलॉटमेंट के बाद अभी कोई भी ऐसा थाना, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी ऐसा थाना नहीं है जिसमें नई बाइक और नई कार नहीं हो। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में साधु के वेश में ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। हरीना निवासी संजीव प्रसाद के घर दक्षिणा मांगने पहुंचे 2 बहरूपियों ठगों ने बातों में उलझाकर करीब 3 ग्राम का सोने के साथ मंगलसूत्र उड़ा लिया। शिकायत के बाद ग्रामीण SP के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर चोरी किया गया सोने का मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिया है कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। साधु भेष में सब साधु नहीं होते हैं, साधु के भेष में ठग भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी चीजों को अपनी सावधानी से रखने का रखिए और ऐसे कुछ भी संदिग्ध प्राप्त होता है तो थाना में आकर के खबर दीजिए। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? ये इनकी गिरफ्तारी हरीना गांव से हुई है
और ये जो है हम लोग बहुत जल्द इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। जो टीम हमारी थी बहुत मेहनत करी, क्योंकि पहले भी अन्य थानों में भी हम लोगों ने सुना था कि साधु के वेश में ठग घूम रहे हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा अलर्ट थे। और जिनके साथ ये घटना घटी उनको हम लोग लेकर के जब हम लोगों ने चारों बगल इसकी खोज शुरू की, तब हम लोग को पता चला कि हरिना गाँव में आकर के लोग बंजारन के वेश में आकर के यहाँ पे हैं और साधु के वेश में ठगी का काम करते हैं। ये मंगलसूत्र बरामद हुआ है, जो उनका चोरी का मंगलसूत्र बरामद हुआ है। साथ ही साथ कई प्रकार के रुद्राक्ष और कई प्रकार की छोटी छोटी मूर्तियां जो तांबा का बरामद हुआ है, जिसको लेकर के वो ठगी का प्रयास किया करते थे। इस तरह ठग से मतलब ठग के में आ जा रहे हैं सब अंधविश्वास के कारण, क्या कहना चाहिए? ये मैं सभी को संदेश देता हूँ कि इस तरह का जो साधु भेष में जो ठग घूम रहे हैं, पहले उनकी परख कर लें, साधु है या ठग है। और कभी भी ये तो कभी ना करें कि अपना जो कीमती जेवरात है उसको खोल करके दे दें। और दुख दर्द दूर कहीं जादू मंत्र जादू टोना से दुख दर्द दूर नहीं होता है, उसके लिए पांकी विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता के निर्देश पर पलामू जिले के मनातू प्रखंड में आगामी 4 अगस्त यानी मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रखंड क्षेत्र के लोगों की विभिन्न सरकारी एवं प्रशासनिक समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। विधायक प्रतिनिधि उद्देश्य यादव ने बताया कि जनता दरबार में विशेष रूप से भूमि संबंधित मामले, दाखिल खारिज, सीमांकन, राजस्व विवाद सहित अन्य प्रशासनिक समस्याओं की सुनवाई की जाएगी। संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे और पात्र मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सरकारी कार्यकालों के बार बार चक्कर लगाने से राहत दिलाने और एक ही स्थान पर उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना है। बाकी लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता जी के निर्देशानुसार मनातू प्रखंड के मनातू ब्लॉक में 4/8/2026 दिन मंगलवार को जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें बहुत से समस्या जनता का है, समस्या का निपटारा किया जाएगा, जिसमें BDO साहब, CO साहब और सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, म्यूटेशन का है, ऑनलाइन है, जातीय आवासीय है, सभी काम का निपटारा किया जाएगा। हजारीबाग के जोबार पंचायत के बंदखारो निवासी प्रवासी मजदूर स्वर्गीय प्रदीप कुमार महतो के परिवार को बड़ी आर्थिक मदद मिली है। ओमान में सड़क हादसे में हुई उनकी मौत के बाद परिवार को 49,76,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। ये राशि मृतक की पत्नी, माता पिता और बेटी के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है। बताया गया कि समाजसेवी सिकंदर अली के प्रयास से कंपनी और मृतक के परिजनों के बीच सहायता राशि देने पर सहमति बनी थी। परिवार ने कंपनी, समाजसेवी और सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार जताया है। ओमान में मेरा दामाद काम कर रहे थे, जो वहाँ एक्सीडेंट के कारण मैंने वो डेथ कर गए। वो पावर टेक कंपनी में काम कर रहे थे और उनका जो मुआवजा राशि बन रहा था वो हमारे बेटी को और हमारे नतनी को और उनके माता पिता को सहयोग राशि दिए हैं। इसके लिए हम कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। असीम तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।